हबीबी हैया हैया अहलन व सहलन मरहबा। सऊदी अरेबिया में पहली मर्तबा शराब खाना खुलने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। यानी मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिट्टन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, एमबीएस कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। वो बिल्कुल सही तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि जैद हामिद साहब कहाँ हैं। हमारे प्यारे जैद हामिद साहब अभी तक बोले या नहीं बोले, क्योंकि वो जब स्मृति ईरानी पहुंची थी सऊदी अरेबिया, मक्का और मदीना, मस्जिद नबी में वो पहुंची थी, बल्कि तो उस वक्त तो पिटन पड़ गया। तो उन्होंने कहा था पायना हो क्या रहा है, ये किया क्या सऊदी अरेबिया ने, कोई देख नहीं रहा इनको, ये होते कौन है, इनके बाप की जागीर है। तो अब बताएं कि वो करेंगे क्या। वो कहेंगे शराब ही तुम लोगों ने खोल दी है। अच्छा देखें, बात यह है कि इसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पाई जाती है इस खबर के बारे में। वो ऐसे कि एक खबर इस तरीके से चल रही है कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम आने के बाद से लेकर अब तक शराब नहीं बिका करती थी। ये पहली मर्तबा है कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम की आमद के बाद अब पहली मर्तबा इस दौर में शराब खाना खुलने लगा है और लिकर स्टोर पर लोगों के लिए शराब प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इसी में इसकी कुछ डिटेल्स ये भी हैं जो कि बहुत सी जगहों पर पब्लिश भी हुई हैं, और वो ये हैं कि 1950s में सऊदी अरेबिया में शराब पर पाबंदी लगी थी और ये किंग अब्दुल अजीज का दौर था। और हुआ कुछ यूं था कि किंग अब्दुल अजीज के ही एक बेटे, एक प्रिंस ने, एक सऊदी शहजादे ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी बंदूक उठा ली थी और एक फॉरेन डिप्लोमेट को कत्ल कर दिया था। जो प्रिंस था वो प्रिंस मिशारी था, जो शराब के नशे में धुत होकर फिर उसने अपनी बंदूक उठाई और उसने ब्रिटिश वाइस कॉन्सल सिरिल ओस्मान को कत्ल कर दिया था। और उसके बाद फिर शराब पर पाबंदी लग गई थी। अब उस वक्त क्या शराब सबके लिए प्रोवाइड की जाती थी, या ये खबर ये वाली सही है वो वाली सही है, जो भी है ये है, लेकिन ये हिस्ट्री मौजूद है। सऊदी अरब में जो है अल्कोहल को जो है लीगल किया जा रहा है। खैर उस खबर को भी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लीगल वो ऐसे कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में लीगल है ना, कि अगर कोई नॉन मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान में तो उनको एक कोटे के हिसाब से कि मतलब इतनी बॉटल्स ले सकते हैं, इतने $1000 की ले सकते हैं करके उनको ड्रिंक्स जो है वो ले सकते हैं, यानी कि वो अल्कोहल ले सकते हैं। मगर बाकी इस्लामिक अगर कंट्रीज हैं तो वो नहीं ले सकती। पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब ने भी अब ये कर दिया और उसकी वजह यही है कि वो कह रहे थे कि इलीगल तरीके से सेल हो रही थी। पाकिस्तान में भी लोग बार बार कहते हैं कि अगर ड्रिंक्स को आप लीगल कर दें तो ये जो इलीगल तरीके से लोग खरीदते हैं और पीते हैं उससे बचा जाएगा और साथ साथ लोग काफी बड़ा टैक्स जो है वो भी गवर्नमेंट को मिल जाएगा। सऊदी अरब ने भी जी यही किया है। सऊदी अरब ने जो है वो लीगल कर दिया है ड्रिंक्स को और नॉन मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक कोटे के हिसाब से वहां से ले सकेंगी, ताकि जो चोरी छुपे और इस तरह से स्मगल होके या किसी तरीके से पहले लोग खरीदते थे उससे बचा जा सके। पाकिस्तान में भी लोग ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं और इससे रोका नहीं जा सक रहा और ना ही रोक पा रही है गवर्नमेंट, क्योंकि जितने भी हमारे लोग हैं, आप अगर 70% समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, अगर 70 नहीं तो चले 50 समझ लीजिए, अगर मैं कम भी कर दूं, 50% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो ड्रिंक करते हैं। उसमें अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है। जो गरीब है वो गांव में अपने विलेजेस में जो है वो कच्ची शराबें बना बनाकर पी के, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा कि इसको लीगल कर दें तो कम से कम लोगों की जानें बचाई जा सके, इसलिए कि रोक तो पा रहे नहीं है। और सबसे पहले ये है कि इस इक़दाम को, सऊदी अरब के इस इक़दाम को देखने के दो तरीके हैं, दो ज़ावियों से हमने देखना है। एक बहैसियत मुसलमान कि उस सरजमीन की अहमियत हमारे लिए कितनी है, और दूसरा ज़ाविया आप देखें कि पूरे दुनिया के अंदर हर मुल्क के पास एक विजन, एक तरक्की का एक अंसर पाया जाता है। 2016 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 दिया। उस विजन के तहत इसने मुल्क के अंदर ख़वातीन को गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त दी। इसी विजन के तहत
میل فیمیلز کو ملنے کی اجازت دی کہ وہ مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اسی طرح بلو سٹی کا انہوں نے وہاں پہ کانسیپٹ دیا، ٹیکنالوجی کا نمبر 1 سسٹم وہاں پہ لانے کی انہوں نے بات کی ویژن 2030 کے تحت. ایک اینگل یہ ہے اس کو دیکھنے کا. جبکہ دوسرا بینگ مسلم میں دیکھوں تو جہاں سے ایک حاجی حج کر کے آئے یا عمرہ کر کے آئے اور ہمارے لیے آب زمزم لے آئے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو نیک نیتی سے پیو، کیونکہ یہ بہت ہی صاف، شفاف اور خاص، اہم اور انتہائی اہمیت کے حامل ایک جگہ سے آیا ہوا ہے، تو اہمیت ہماری وہاں بڑھ جاتی ہے. اگر میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو اس اقدام کو میں سراسر کنڈم کرتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں MBS، جو کہ میں بڑے عرصے سے آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہی بھائی بندو ہے، تو وہ بات بھی تقریباً کنفرم ہو چکی ہے کہ ہمارا MBS جو ہے وہ بھی ایک ایکس مسلم ہے. تو اس وجہ سے جو وہ اقدام لے رہا ہے، جو وہ سٹیپس لے رہا ہے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. ابھی تو 1-2 ہفتے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ BJP کی ایک ہندو عورت جو کہ مسلمانوں کے لیے گئی تھی وہاں پہ، کیونکہ مسلمانوں کی انڈیا میں پاپولیشن اتنی ہی ہے جتنی پاکستان میں ہے، کم و بیش. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کا کوٹا بڑھایا جائے، اور ہمارے مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی ہے. تو وہ گئیں ادھر، مسلمانوں کے لیے گئیں، مسلمانوں کے حق کے لیے گئیں، لیکن ہمارے جو انکلوڈنگ انڈین مومنٹس وہ سعودی عرب کے اوپر تپ گئے کہ ہندو عورت کو تم نے کیسے گھسا دیا مدینہ یہ تو جی ہمارے کافر مشرک کیسے آ گیا. تو ظاہر بات ہے MBS آگے کی طرف دیکھ رہا ہے، ماڈرن انسان ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکس مسلم ہی ہے، ہمارا ایتھیس بھائی بندو ہی ہے، اس لیے اس کو انٹرسٹ نہیں، وہ چھتر پولا کر رہا ہے ان کا. تو اب ایک اور خبر آئی کہ MBS نے ریاض میں شراب کو حلال کر دیا ہے، albeit صرف جو نان مسلم لوگ ہیں، جو فورن لوگ ہیں ان کے لیے، یعنی وہاں پہ شراب حلال ہے. ویسے تو شراب پہلے بھی وہاں پہ ملتی تھی اور بکتی تھی اور لوگ پیتے ہیں، عربی بھی پیتے ہیں،